आई थिंक अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट, आप लोग देखिए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। स्टूडेंट बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? नो। एक सेकेंड में चेक करती हूँ मोबाइल में, एक सेकेंड। हाँ अभी बताइए। वेरी गुड। तो सबको स्टूडेंट को बताइए पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आए, हिंदी में जिसको बहुपद बोल रहे हैं। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका पावर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आपका होल नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट ऐसा बीजीय व्यंजक जहाँ पे जो चर दिया हुआ है उसकी घात या घातांक आप बोलिए वो क्या होना चाहिए, आपकी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो आप वो बीजीय व्यंजक को बोलेंगे बहुपद। ठीक है, आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया है जो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस मैम। ओके। अभी स्टूडेंट ये हो गया पॉलिनोमियल का इन जनरल डेफिनेशन। अगर बात की जाए अभी जो आपके सिलेबस में बात करते हैं वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करते हैं, मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही चर दिखे आपको। ठीक है, समझ में आया? तो वो वाला भी हम डिस्कस करते हैं, उसको डेनोट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी अगर बात की जाए पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल इज नोन एज, उसको हम कैसा बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, जो वेरिएबल प्रेजेंट है, जो चर दिख रहा है आपको, उसको आप बोलेंगे वो पॉलिनोमियल, जो बहुपद आपका दिया है वो चर में है। जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल्स। देखिए मैं लिख रही हूँ आपके लिए एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ स्टूडेंट देखो 5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस जैसे यहाँ पे 3 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 2। ठीक है, तो बताइए ये जो पॉलिनोमियल है, पहले तो आप मुझे बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं? है ना स्टूडेंट? यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे बीजीय व्यंजक दिया है और जो वेरिएबल आपको दिख रहा है, जो चर दिख रहा है, उसकी घात आप देख लीजिए आपका पूर्णांक संख्या है। तो आप ये बोलेंगे ये बीजीय व्यंजक आपका पॉलिनोमियल है, मतलब बहुपद है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका पावर होना चाहिए होल नंबर। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया पॉलिनोमियल। तो कौन मुझे बताएगा ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया कि नहीं? यस मैम। और भी एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, जैसे स्टूडेंट रेंडमली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ y का पावर 3 प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 5। तो ये भी आपको पता है किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि आप पूरे जो एक्सप्रेशन में आपने बात की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आर पॉलिनोमियल्स ऐसा लिख सकते हैं, आर शो नहीं हो रहा। एग्जाम्पल देखिए दिख रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं मोबाइल से भी देख रही हूँ स्टूडेंट, आप देख लीजिए आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। नहीं हो रहा शो। नहीं हो रहा शो? अच्छा स्टूडेंट एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको 5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस। हाँ, तो स्टूडेंट मैंने एग्जाम्पल लिखी है, तो आप बात कर सकते हैं ना कि ये जो हिंदी में बात करें जो बहुपद दिया है वो एक चर में है। पहले वाला एक्स के मतलब एक्स है यहाँ पे चर, दूसरे वाले में चर क्या है, वाई है। इंग्लिश में बोले तो स्टूडेंट पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है, दूसरा वाला क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। अभी स्टूडेंट यहाँ पे आपके सिलेबस में बात की जाए तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बार बार बात करेंगे। आपको चाहिए तो मैं एक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल का एग्जांपल और दे देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। ठीक है, दो वेरिएबल में भी हो सकता है, तीन वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हिंदी में बात करें तो बहुपद स्टूडेंट आपका एक चर में भी हो सकता है, दो चर में भी हो सकता है, तीन में भी हो सकता है। बट आपके 9th क्लास के सिलेबस की बात की जाए तो वहां पे हम स्पेशली क्या पढ़ेंगे, बहुपद एक चर में पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोले तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है एवरीवन, अभी दिख रहा है ना? ओके, जैसे एक एग्जांपल और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। 4 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 3 इंटू, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ स्टूडेंट एक्स इंटू वाई स्क्वेयर प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 इंटू एक्स वाई। ठीक है, आप लोग देख लीजिए पहले तो जो मैंने लिखा है वहाँ पे जो वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स और वाई, उनका पावर चेक कीजिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे होल नंबर है कि नहीं पावर में, इंडेक्स देखिए जो वेरिएबल। हाँ, यस। और हिंदी मीडियम के बच्चे जो आपको चर दिख रहा है यहाँ पे एक्स और वाई, उनकी घात देखिए, घातांक देखिए आपका पूर्णांक संख्या है कि नहीं, है ना? हाँ, तो ये क्या हो गया, अब ये जो नीचे वाला है इज पॉलिनोमियल, आप लिखेंगे इन वेरिएबल टू, दो वेरिएबल में बेसिकली।
is polynomial in two variables. मैं वही नीचे लिखने का ट्राई कर रही हूँ, टू वेरिएबल्स x एंड y. ठीक है स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया? एक बार बताइए. Yes, ma'am. वेरी Yes, गुड, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट. यहाँ पे तो स्पेशली आपके सिलेबस की बात की जाए तो हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पे ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है. और स्टूडेंट ये भी आपका जो बुक्स वगैरह में भी आपने नोटेशन में देखा होगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिग्री की बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए. ओके, एक पेज में ऐड करके दिखाती हूँ यहाँ पे. ठीक है, पेज ऐड नहीं हुआ क्या? ओके, नहीं, ओके, बार बार वही आ गया कि एक सेकेंड वापस से करना पड़ेगा. ठीक है. तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जैसे अगर मैं बात करूँ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जैसे एक्स अगर मैंने ले लिया है, ठीक है एवरीवन. एक स्टूडेंट यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3. तो स्टूडेंट आप लोग एग्री करेंगे ना कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स है? Yes, ma'am. अच्छा Yes, स्टूडेंट, अभी Yes, ma'am. हिंदी में बोले तो बहुपद हो गया, चर क्या है यहाँ पे एक्स हो गया. तो स्टूडेंट कई बार हम ये जैसे नोटेशन यूज करते हैं, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू, नहीं शो हो रही है? ओके, एक सेकेंड यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ. ये मैंने दिखाया आपको, एक सेकेंड यहाँ पे स्टूडेंट जो है. ओके, ये हो गया हमारे पास. ओके, ये वाला स्टूडेंट बताइए, अभी भी नहीं दिख रही है आपको मेरा स्क्रीन? मैम दिख रहा है. अच्छा, दिख रहा है. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू फॉर कंफर्मेशन. अच्छा स्टूडेंट, पहले तो हम यहाँ पे पहले बात कर लेते, पेज में ऐड करने का ट्राई कर रही थी यहाँ पे. ओके, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले पे दिखा देती हूँ. यहाँ पे हम बात करेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. लेकिन डिग्री पे जाने से पहले स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, एक बार वापस से बता देती हूँ. अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे वेरिएबल एक्स में, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ वापस से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3. स्टूडेंट बताइए, एग्जाम्पल दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 मैंने लिखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं? एक बार चेक करिए. No, ma'am. No, ma'am. ओके, नहीं दिख रहा है. No, ma'am. अच्छा ठीक है, अभी स्टूडेंट टेंशन मत लीजिए. सिर्फ अभी मैं क्या बोला, मैंने एक एग्जांपल दिया है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स. ठीक है, तो स्टूडेंट कई बार आप इसको पी एक्स क्यू एक्स ऐसा हम डिनोट करते हैं. यहाँ पे अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी आपको शायद दिख जाएगा. नहीं दिख रहा है अभी भी? No, ma'am. क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे स्टूडेंट? देखना पड़ेगा. कनेक्ट है, स्क्रीन तो दिख रहा है, लेकिन जो मैं लिख रही हूँ वो थोड़ा लेट दिख रहा है शायद से. ओके, एक मिनट यहाँ पे दीजिए. हाँ, अभी दिख रहा है. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, मैंने आगे पी एक्स करके दिखाया, क्योंकि हमको क्या पता है, जो पोलिनोमियल आपने लिखा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो कई बार हम इसको क्या है डिनोट करते हैं, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स ऐसा हम यूज करते हैं. ठीक है, अगर देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, आपको पता है ये पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है. हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट ये क्या है, बहुपद है. किसमें? चर एक्स जो दिया है उसके अंदर. ठीक है, तो जो भी है देखो, अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं स्टूडेंट, जैसे आपके पास वाई क्यूब प्लस वाई. ठीक है, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे यहाँ पे? मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा लगता है आपको यहाँ पे. स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल से ट्राई कर रही हूँ. जो मैंने लिखा है आपको दिख रहा है कि नहीं? तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. जो पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, अगर वेरिएबल एक्स में है तो हम उसको पी एक्स क्यू एक्स या आर एक्स से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यहाँ पे मैंने लिख के बताया आपको, पी एक्स इज इक्वल टू दिस. इसका मतलब है ये पोलिनोमियल है किस कौन से वेरिएबल एक्स में. ठीक है एवरीवन? अच्छा, एक बार Yes, वापस से स्क्रीन बंद करके शायद मैं शेयर करती हूँ. दूसरा वाला जो मैंने लिखा है शायद अभी आपको दिख गया होगा स्टूडेंट, वाई क्यू प्लस वाई. तो आपको पता होगा ये पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है वाई. हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे चर क्या है? वाई. ठीक है, तो आप चाहे तो इसको हम ऐसा डिनोट करते हैं, पी और ब्रैकेट के अंदर वाई लिख सकते हैं. ठीक है, मुझे लगता है लेट दिख रहा है आपको. एक बार वापस से बंद करके वापस से शेयर करती हूँ मैं स्क्रीन आपके सामने. अभी बताइए, अभी दिख रहा है क्या? हाँ, अभी दिखेगा एवरीवन? Yes, ma'am. तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम देखो पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स ऐसा भी यूज करते हैं. कहाँ पे डिनोट करने के लिए? यहाँ पे पोलिनोमियल को डिनोट करने के लिए. अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है?
वो पॉलिनोमियल आपका वेरिएबल एक्स में है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? यस मैम। वेरी गुड। तो ये अभी जो मैंने लिखा उसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। अभी बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट एक बहुपद दिया हुआ है, तो वहां पे वो बहुपद आपका एक चर में है, मतलब एक वेरिएबल में है, तो उसका डिग्री का मतलब क्या होता है वो अभी हम जाने। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? एवरीवन जो भी क्लास में प्लीज बता दीजिए। यस मैम। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिग्री की बात की जाए तो अगर मैं बोलूँ पॉलिनोमियल दिया है एक वेरिएबल में, तो उसका डिग्री का मतलब ये है कि पहले तो आप देखेंगे जो पॉलिनोमियल आपका दिया है वो कौन से वेरिएबल। ठीक है, तो जो आपको वेरिएबल दिख रहा है, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने वेरिएबल एक्स में, ठीक है, तो जो वो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी स्टूडेंट यहाँ पे पॉलिनोमियल में, वो क्या कहलाएगी? आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया किसी को? नहीं आए तो मैं एग्जाम्पल लिख के देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखने का ट्राई कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए आपको मेरा जो लिख रहा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? स्टूडेंट दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? नो मैम। नो मैम। अच्छा स्टूडेंट एक सेकंड यहाँ पे, ओके मैं यहाँ पे बंद करके वापस से यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ ताकि जो दिक्कत आ रही है वो ना आए। ओके, एंटायर स्क्रीन में वापस से शेयर कर रही हूँ आपके साथ। स्टूडेंट अभी बताइए आपको दिख रहा है ना हेडिंग डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? यस मैम। वेरी गुड। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? बहुपद की घात की बात कर रहे हैं। अगर आपका बहुपद एक चर में दिया हुआ है तो बहुपद की घात का मतलब क्या है वो हम जानने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेशन वाइज अगर आप जाए तो आप बोल सकते हैं हाईएस्ट इंडेक्स। ठीक है, किसका? हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, मतलब जो पॉलिनोमियल आपको दिया है वो पॉलिनोमियल जैसे वेरिएबल एक्स में है, तो यहाँ पे वो पॉलिनोमियल में एक्स की जो सबसे ज्यादा इंडेक्स रहेगी, पावर रहेगी, उसको आप क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल का डिग्री आप बोलेंगे। जैसे एग्जांपल मैं लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू, दिख रहा है क्या आपको? एक बार बताइए। नो मैम। नहीं दिख रहा है? ओके, नहीं दिख रहा है। वापस से क्या दिक्कत आ रही है? एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे मैं वापस से बंद किया है, क्या दिक्कत आ रही है मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे। रुको, ओके वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके सामने। स्टूडेंट बताइए अभी दिख रहा है? एक सेकंड, यहाँ पे अवंती इज प्रेजेंटिंग ऐसा लिख के तो आ रहा है आपके सामने, लेकिन मेरा जो स्क्रीन जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ वो दिख रहा है कि नहीं? क्या इशू है यहाँ पे? एवरीवन बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे क्या दिक्कत आ नो रहा है? मैम। मैम अब दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है ना? कोई तो स्टूडेंट मुझे बोल रहे, एक बार चेक कीजिए आप यहाँ पे। हाँ दिखना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया है वो एक वेरिएबल में, ठीक है, तो वो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा, जो इंडेक्स रहेगा हाईएस्ट, वो आपका क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट बहुमत दिया, आपका क्या दिया? बहुपद दिया है, किसके अंदर? एक चर में दिया है। ठीक है, कोई तो बोल रहा है कुछ स्टूडेंट। मैम स्क्रीन शो नहीं हो। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है अभी के लिए, मैंने लिखा है एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 5 लिखा था, थोड़ा उसको आगे भी लिख देती हूँ। एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस, जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। ठीक है, सब लोग एग्री करेंगे ये एक पॉलिनोमियल है? यस मैम। यस पक्का ना? मैम। तो अभी मुझे बताइए स्टूडेंट यहाँ ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है? मैम वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में। और आपको पता है वो वेरिएबल कौन सा है? एक्स है। हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आ रहा है, चर कौन सा है यहाँ पे? एक्स है। ठीक है, समझ में? हाँ, तो यहाँ पे जो चर दिया हुआ है स्टूडेंट, उसकी अधिकतम जो घात आपको पता चल रही है यहाँ पे देख के, वो आपको बताना है, वो क्या कहलाएगी? बहुपद की यहाँ पे घात कहलाएगी। तो जो आपका चर दिया हुआ है वो आपको पता है एक्स, तो ये बहुपद में चर की जो अधिकतम घात है स्टूडेंट, ठीक है, वो चेक कीजिए। तो हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आ रहे हैं ना? एक्स है यहाँ पे चर, उसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको? 3 दिख रही है।
यस मैम। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप देखिए, जो पोलिनोमियल है आपको पता है एक वेरिएबल एक्स के अंदर है, और यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट इंडेक्स मतलब हाईएस्ट पावर एक्स का कितना है 3, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा है तो आप लिख सकते हैं इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। किसी को डाउट है इसमें बताइए? नो मैम। नो मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख तो रहा है मेरे हिसाब से। अभी कोई और एग्जांपल मैं लिखती हूँ, आप लोग को मुझे बताना है, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिखती हूँ, आप लोग को चैट सेक्शन में भी आंसर करना है कि उसका डिग्री कितना है पोलिनोमियल का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक पहले लिख दिया था, नेक्स्ट वाला दूसरा वाला, जैसे 15 इंटू एक्स का पावर 6 माइनस 8x प्लस 7, इसका डिग्री मुझे बताइए। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट बहुपद का घात बताइए, हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे चैट सेक्शन में मैं आपका चेक कर, सबका सिखा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं लिख दूं ना इसका, इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, इज ए पोलिनोमियल। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है ना आपको, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा सुन लीजिए, अभी के लिए हो सकता है स्टूडेंट थोड़ा सा लेट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मैंने बोला है 15 इंटू एक्स का पावर 6 माइनस 8x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हिंदी मीडियम के बच्चे बहुपद दिख रहा है, जहाँ पे जो चर है वो x है, उसकी अधिकतम घात आपको 6 दिख रही रहेगी, तो बहुपद का घात कितना हो गया? 6 हो गया। इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बात करेंगे किसकी, आपके सिलेबस में बात की जाए तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बार बार बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पोलिनोमियल वेरिएबल एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, जेड में हो सकता है। अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, अगर इन जनरल आपको जानना है कि पोलिनोमियल का, जैसे आपने डिग्री की बात करी, अगर स्टूडेंट मुझे बताना है कि पोलिनोमियल है कोई वेरिएबल एक्स में, अगर मैं बोलूँ उसकी डिग्री n है, तो कैसा कुछ दिखेगा, मैं आपको नेक्स्ट वाले पेज पे दिखाने का ट्राई करती हूँ, यहाँ पे दिखाती हूँ रेड कलर में। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपके पास बोले कोई पोलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स, ठीक है, बहुपद है वेरिएबल एक्स के अंदर, जिसको वेरिएबल को हिंदी में चर बोल रहे हैं। ठीक है, अगर उसकी घात अगर आप n बोल रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसे फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, मैं रेड पेन से लिखने का ट्राई करती हूँ, आप लोग मुझे बताइए आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं। स्टूडेंट दिख रहा है थोड़ा सा? a0 प्लस a1x प्लस a2x। ओके, जिनको नहीं दिख रहा है टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई कर रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ आपके पास एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री है n, और ये जो पोलिनोमियल है वेरिएबल x में है, तो स्टूडेंट कुछ ऐसा रहेगा। अगर मैं बोल रही हूँ पोलिनोमियल हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट बहुपद दिया हुआ है, चर क्या है यहाँ पे x है, और चर की आपको पता है यहाँ पे बहुपद की घात अगर मैं n बोल रही हूँ तो कुछ ऐसा फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है स्टूडेंट, n जो है आपका होल नंबर रहेगा, एग्री करेंगे? जो a0 a1 a2 a3 अप टू an है, ये जो मैं जनरल फॉर्म लिख के बता रही हूँ, यहाँ पे आपको पता रहेगा ये आपका क्या है, रियल नंबर रहेंगे, वास्तविक संख्याएं रहेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, पढ़ा होगा ना आपने एवरीवन? और यहाँ पे जो an है आपका वो 0 नहीं हो सकता, एग्री करेंगे कि नहीं? यस मैम। क्यों स्टूडेंट? कारण ये है क्योंकि आप बोल रहे हैं ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है। ठीक है, डिग्री n है, मतलब जो x का पावर n जो वाला टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है, जो उसका गुणांक है स्टूडेंट, वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने ऊपर रेड कलर से लिख के बताया है, ये पोलिनोमियल इन वेरिएबल x है और डिग्री क्या है इसकी? n है। ठीक है, a0 a1 a2 अप टू an ये आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। आप हिंदी में बोलना चाहे तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको अचर बोल दीजिए, इंग्लिश में आप इसको कांस्टेंट बोल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो an है वो आपका 0 नहीं होगा, और कई बुक्स में स्टूडेंट आप ऐसा भी देखते हैं यहाँ पे आगे px लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम px qx rx ऐसा भी यूज करते हैं पोलिनोमियल को डिनोट करने के लिए। किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ में आया? यस मैम। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुपद है, एक चर में है यहाँ पे x में, तो मैं बोल रही हूँ बहुपद जिसकी घात कितनी है स्टूडेंट? यहाँ पे n है, तो वो कुछ ऐसा फॉर्म में दिखेगा जो मैं रेड कलर से आपको दिखाया है। ठीक है, समझ में आया? n यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट? n जो है आपका पूर्णांक संख्या हो जाएगी, जो यहाँ पे जो छोटा n दिख रहा होगा ना आपको, वो पूर्णांक संख्या है। ठीक है,
और जो A0, A1, A2 अप टू AN है ये आपको क्या है, अचर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि बताइए कि नहीं। और जो आपका AN है वो 0 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूँ ये बहुपद है, कौन से चर पे, x में है, जिसकी घात में बोल रही हूँ n है। ठीक है, तो ये वाला जो है मैं ब्लू कलर से अभी दिखाती हूँ, ये आपका 0 नहीं हो सकता है। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा लेट दिख रहा है मेरे हिसाब से। आई होप सबको समझ में आया होगा, बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, जो मैंने अभी रेड कलर से लिखा था वो मैं सारा इरेज कर देती हूँ, ये आपके लिए मैंने बताया। अभी हम टाइप सीखेंगे पोलिनोमियल के प्रकार। ठीक है, जो मैंने लिखा है रेड कलर से उसको मैं कर रही हूँ इरेज। एवरीवन, सबको समझ में आए ना? हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे? यस मैम। बहुपद की घात की बात कर रहे हैं, तो बहुपद में स्टूडेंट आपको जो पद दिख रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारे बहुपद के अंदर यहाँ पे पद दिख रहे हैं। तो बेसिकली बहुपद में जो चर दिया हुआ है उसकी अधिकतम घात आपको देखनी है। ठीक है, वो आपका पोलिनोमियल का मतलब यहाँ पे बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अभी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। अगर हम डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े, प्रकार पढ़े, तो वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, हिंदी मीडियम के बच्चों ने भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे सब लोग को एग्जाम्पल भी देना है। पहला स्टूडेंट समझ में आ रहा है, पोलिनोमियल्स के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। ठीक है, हमें पोलिनोमियल्स के डिग्री के बारे में अभी बात करी थी हमने। अगर आपके पास पोलिनोमियल है एक वेरिएबल में, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? अगर आपकी बात करनी डिग्री की, पोलिनोमियल की डिग्री की, तो बेसिकली क्या हो गया, जो पोलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया है उसकी हाईएस्ट जो इंडेक्स है, जो हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है, वो पोलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे, बहुपद की घात के बारे में सबको समझ में आया ना एवरीवन? यस मैम। ओके, पहले वाला जो टाइप है स्टूडेंट उसको हम बोल रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल। हिंदी में जिसको आप बोलते हैं रैखिक, यहाँ पे स्टूडेंट आप इसको बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर आपके पास पोलिनोमियल है जहाँ पे पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो आप क्या बोलेंगे? वो पोलिनोमियल आपका कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल, हिंदी में जिसको आप रैखिक बहुपद बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? प्लीज बताइए। यस मैम। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, आप भी अपनी मर्जी से उदाहरण लिख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ, जैसे यहाँ पे 11x + 5, सब लोग एग्री करेंगे ये पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया आपका। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट 10y + 3। किसी को कोई दिक्कत है बताइए? नो मैम। ओके, और भी एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख दीजिए, z + 2। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं एक्सेट्रा। तो जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ये बहुपद के ही दिए हैं स्टूडेंट, और जो बहुपद में जो चर दिख रहा है उसकी अधिकतम घात आपको दिखेगी 1। ठीक है, एक दिखेगी तो आप क्या बोलेंगे? वो आपका क्या है? बहुपद हो गया, जिसको आप यहाँ पे रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बात की तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं बताइए? चैट में मतलब एक बार मैं देखती हूँ स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं आपको मेरा? यस मैम। सो स्क्रीन तो दिख रहा है, लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने लिखे शायद वो नहीं दिख रहे। एक सेकंड, यहाँ पे क्या दिक्कत है? दिख रही है। दिख रही है आपको? क्योंकि मैं मोबाइल से ज्वाइन किया है स्टूडेंट, बात मुझे नहीं दिख रहा है, क्या दिक्कत है? ओके, एक बार वापस से मैं स्क्रीन शेयरिंग मतलब यहाँ पे बंद करके वापस से स्टार्ट करती हूँ, हो सकता है जो दिक्कत मुझे आ रही है वो वापस से ना हो। एक बार वापस से कर रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैंने लिखा वो मुझे नहीं दिख रहा है मोबाइल में। एक सेकेंड, अभी बताइए आप लोग को दिख रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल तो दिख गया, लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने लिखा वो नहीं दिख रहा है। मैम दिख रहा है। दिख रहा है। आपको दिख रहा है? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, दिख रहा है तो ठीक है, क्योंकि मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है लेकिन मोबाइल में मुझे नहीं दिख रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। तो सबको समझ में आया ना लीनियर पोलिनोमियल का मतलब? यस मैम। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपके पास पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो पोलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है तो आप क्या बोलेंगे? वो पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में बात करें तो बहुपद दिया हुआ है जिसकी घात कितनी है? 1, तो वो बहुपद आपका क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट। दूसरा वाला है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में आप क्या बोलेंगे? द्विपद। आप यहाँ पे बहुपद बोल रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे
यही है ना इसका मतलब हिंदी में, बताइए। क्वाड्रेटिक का हिंदी में मतलब अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट यहाँ पे द्विघाती है, शायद यहाँ पे मेरा मिस्टेक, एक बार वापस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट। लीनियर को तो रैखिक ही बोल रहे मेरे हिसाब से, लीनियर पॉलिनोमियल को रैखिक यहाँ पे बहुपद बोल रहे, लेकिन जो दूसरा वाला है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में आप बोल रहे द्विघाती बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट समझ में आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है? 2। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एवरीवन बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ दिक्कत है तो बताइए। यस मैम। ओके, कुछ एग्जांपल मैं लिख देती हूँ आपके लिए, प्लीज आप लोग भी अपनी मर्जी से एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं लिखने का ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल मुझे बताइए। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूं स्टूडेंट x² प्लस 3x प्लस 5, सब लोग एग्री करेंगे ना स्टूडेंट? ये पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है x, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, और x का अधिकतम मैक्सिमम इंडेक्स जो पावर है वो आपको दिख रहा है 2। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो जाएगी। तो अगर आपके पास पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री है 2, उसको हम बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एवरीवन बताइए। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, देखिए मैंने लिख दिया 13 इंटू y² माइनस 2y प्लस 3। ठीक है, और भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टूडेंट यहाँ पे वापस से रिपीट करते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोल रहे हैं? द्विघाती बहुपद बोल रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में बोल रहे हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, यस मैम। आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं? पक्का दिख रहे हैं कि मुझे बता दीजिए। यस मैम। वेरी गुड। तो वापस से रिपीट करो स्टूडेंट, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जाए तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री होता है 2, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में जिसको आप द्विघाती बहुपद बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट बात की जाए हिंदी, इंग्लिश में हम इसको बोल रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है 3, तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हिंदी में बात की जाए स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे बोल रहे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, त्रिघाती बहुपद। प्लीज बता दीजिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ पॉलिनोमियल के बहुपद के, जिसमें पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 3। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल में अगर लिखूँ स्टूडेंट यहाँ पे 5 इंटू x³ प्लस 6 इंटू x² प्लस यहाँ पे आप चाहे तो कुछ लिख दीजिए, जैसे प्लस 2 लिख दिया। सब लोग एग्री कर? नहीं हो रहा है शो? एक सेकेंड में चेक करते स्टूडेंट मोबाइल से भी। ओके, नहीं हो रहा है, एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट मैं बंद करके वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके सामने, कुछ तो दिक्कत आ रही है। ओके, वापस से शेयर करती हूँ आपके सामने। लेकिन एक बार समझ में आया कि नहीं जो मैं आपको बताने का ट्राई कर रही थी? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी बार बार दिक्कत आ रही है। एक सेकेंड, हाँ अभी बताइए, आप दिख रहे हैं आपको मेरा एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है? वेरी गुड। यस मैम। यस मैम। स्टूडेंट सब लोग वेरी गुड, थैंक यू स्टूडेंट यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल मैंने लिया है, आपको पता है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे x की हाईएस्ट इंडेक्स, x का हाईएस्ट जो पावर है वो कितना दिख रहा है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? ये किसका एग्जाम्पल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है 3, तो आप उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हिंदी में इसको क्या बोल रहे स्टूडेंट? आप त्रिघाती बहुपद बोल रहे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ स्टूडेंट y³ प्लस y² प्लस 3y प्लस 5। किसी को कोई दिक्कत है? ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिखिए स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल का तीसरा टाइप जिसको हमने बोल रहे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाम से भी पता चल रहा होगा बाई मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक के बारे में भी अभी आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है 4 डिग्री वाली पॉलिनोमियल को आप क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, किसी ने हैंड रेज किया हो तो बता सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख रही हूँ हिंदी में, स्टूडेंट इसको अगर आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। ऐसा बहुपद जिसका घात कितना है, 4 हो रहा है, तो आप इसको एग्जैक्टली वर्ड तो आपका पता नहीं है, लेकिन शायद इसको चतुर ऐसा घाती कुछ आप बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसका बहुपद जहाँ पे आपको बहुपद का घात कितना दिखे, 4। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आ जाएगा ना? यस मैम। ओके, एग्जाम्पल में लिखते हैं पॉलिनोमियल का, जहाँ पे आपको पॉलिनोमियल का डिग्री दिखे 4। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख दीजिए 5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 7। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ये पॉलिनोमियल है, इन वेरिएबल एक्स है, और यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर 4 दिख रहा है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वाई का पावर 4 प्लस 3 इंटू वाई क्यूब प्लस 2। ठीक है, एक्सेट्रा। चेक कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, तो आपको पता चलेगा ये क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, Yes, ma'am. पक्का ना स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट अगर हमारे पास बात की जाए तो वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक बार चेक करते किसी ने हैंड रेज किया है क्या? हाँ, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, प्लीज बताइए। शाबू आई थिंक नाम है स्टूडेंट का, प्लीज बताइए, कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल के टाइप बात करूं, मतलब बहुपद के प्रकार, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है एवरीवन, स्टूडेंट अभी नेक्स्ट की बात की जाए तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बात करेंगे यहाँ पे, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म दिखे आपको, बेसिकली यहाँ पे, सो पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म विच इज कांस्टेंट, मतलब वहां पे आपको क्या है, सिर्फ कांस्टेंट दिखे तो वो पॉलिनोमियल को आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बेसिकली अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी होती है, 0 होती है। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल अगर मैं लिखूं 4, एवरीवन एग्री करेंगे यहाँ पे जो 4 है वो कांस्टेंट है। अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, आपको पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन उसको सेटिस्फाई करता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे जो वेरिएबल दिखते हैं उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो सब लोग एग्री करेंगे, मैं 4 को 4 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकती हूँ ना स्टूडेंट? Yes, ma'am. तो स्टूडेंट ये जो एग्जांपल में लिखा आप और भी लिख सकते हैं, जैसे 4 लिख दिया, फिर माइनस मैंने 11 लिख दिया, एक्सेट्रा। तो ये आपको पता चल गया ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म दिखे और वो टर्म आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री की बात की जाए तो स्टूडेंट कितना होता है, 0। डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं 0। एक बार चेक करते किसी ने हैंड रेज किया है क्या? बाकी सब बच्चे बताइए समझ में आ रहा है, हिंदी में इसको आप क्या बोल रहे हैं? कोई भी बच्चा मुझे बताइए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं? शून्य बहुपद आप इसको बोल रहे हैं? नहीं, वो 0 पॉलिनोमियल को शून्य बोल रहे हैं। यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल को यहाँ पे हिंदी में क्या बोलेंगे? स्टूडेंट कांस्टेंट को तो हिंदी में आप क्या बोल रहे हैं एवरीवन? अच्छा ठीक है, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिनोमियल का तो हिंदी में हम बहुपद बोल रहे हैं, और कांस्टेंट को हिंदी में हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अचर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, 0 पॉलिनोमियल अलग है, उसकी बात में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो हम यहाँ पे बात करें ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म हो और वो टर्म आपका कांस्टेंट हो, तो आप बोल रहे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और यहाँ पे डिग्री की बात की जाए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कितना होता है, 0। ठीक है एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स्ट्रा, उसको मैं इरेज कर देती हूँ। अभी स्टूडेंट थोड़े और भी है हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने डिग्री के हिसाब से टाइप्स पढ़े हैं पॉलिनोमियल के, बहुपद के प्रकार देखे हैं। अगर स्टूडेंट मैं उसमें कितने टर्म्स है अगर उसके हिसाब से बात करूं तो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है एवरीवन? मोहित ने हैंड रेज किया है, मोहित कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। मोहित आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताइए, कुछ पूछना चाहते तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे
अभी स्टूडेंट अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट अगर आपको बहुपद के प्रकार के बारे में बात करना है और वो किसके ऊपर हम बता रहे हैं कि वो बहुपद में कितने पद है, ठीक है, अगर आपके पास एक पोलिनोमियल दिया है उसमें कितने टर्म्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से अगर आपका उसका टाइप्स बताना है तो वो भी हम डिस्कस करें, ठीक है एवरीवन। ये आपने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे वापस से रिपीट करती हूँ, पोलिनोमियल के टाइप किसके हिसाब से, उसमें कितने टर्म्स प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम बताने वाले हैं। तो पहले आते हैं मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल जिसको हिंदी में आप एक पदी बोलते हैं। तो मोनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। और यहाँ पे अगर स्टूडेंट मुझे पोलिनोमियल की बात करनी है तो वो पोलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, मोनोमियल। एवरीवन प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं। Yes, ma'am. एग्जाम्पल लिखना चाहे तो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल हम अपनी मर्जी से बहुत सारे लिखते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, आप चाहे तो क्योंकि पोलिनोमियल्स के टाइप्स के डिस्कस कर रहे तो आप लिख दीजिए ए पोलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड एज मोनोमियल, ठीक है। वैसे ही बाइनोमियल की बात की जाए स्टूडेंट तो आप बोल दीजिए, स्टूडेंट यहाँ पे आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी पढ़ा था, जो आपने बीजीय व्यंजक बोलते हैं वहां पे भी मोनोमियल बाइनोमियल बार बार पढ़ा था, वैसे ही आप ये पोलिनोमियल में बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई कर रही हूँ, आप भी मुझे बताइए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, बताइए 8x लिख दिया और जैसे अगर मैंने 5 लिख दिया, सब लोग एग्री करेंगे ये सब एग्जाम्पल मोनोमियल के एक ही टर्म दिख रहे हैं आपको। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्टूडेंट मुझे मोबाइल में दिख रहा है, आप लोग एक बार चेक कीजिए। मैम दिख रहा है। अच्छा दिख रहे हैं ना। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे बात करी है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे सेम चीज आप क्या है, जब आपने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ना, वहां पे भी पढ़ सकते थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स, ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना। Yes, तो वहाँ पे ma'am. भी मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल आप वैसा बोल सकते हैं। तो अभी के लिए आप बात करें मैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की, तो स्टूडेंट बोल दीजिए मोनोमियल क्या होता है, अगर मैं तो ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर अगर सिर्फ एक ही टर्म दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा है और यहाँ पे स्पेशली हम पोलिनोमियल के टाइप पढ़ रहे हैं, किसके हिसाब से, टर्म कितने प्रेजेंट है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसा आप बोल दीजिए पोलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है वो आपका मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप लिखना चाहे तो 7 एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे कि मैम एक्स और वाई के टर्म्स में लिख दूं, लिख सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है पोलिनोमियल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जो भी आप एग्जाम्पल लिखो तो वो पोलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है, Yes, ma'am. ओके, ठीक है स्टूडेंट। उसके हिसाब अभी नेक्स्ट की बात की जाए होता है बाइनोमियल। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर आपको दो टर्म दिखे तो आप उसको क्या बोलेंगे एवरीवन, वो हो जाएगा बाइनोमियल। हिंदी में बात की जाए तो ये क्या होगा, द्विपदी आप बोल सकते हैं ना इसको। एवरीवन बताइए। Yes, ma'am. ओके एग्जाम्पल में कुछ लिखती हूँ, आप भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, ओके चलिए यहाँ पे कहा, 1 सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे बीच में गायब हो गया था, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैं वापस से लिखती हूँ, कोई भी स्टूडेंट मुझे एग्जाम्पल बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने ऊपर स्पेसिफाई नहीं किया है कि मैं जो एग्जाम्पल ले रही हूँ पोलिनोमियल का वो एक वेरिएबल में ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऊपर मैंने बताया नहीं है, पिछले वाले में जब मैं बात करी थी वहां पे मैंने स्पेशली बोला था एक वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल ऊपर मोनोमियल का लिखा था स्टूडेंट 8x, कुछ बच्चे बोलते कि मैम यहाँ पे आप 8x इंटू वाई ले लीजिए, तो वो भी एक ही आपका टर्म हो जाता, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यस मैम। ठीक है, तो जब तक आपको यहाँ पे बोले ना, अभी तक मैंने सिर्फ बता रही हूँ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे आपका वो पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल भी हो सकता है, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा है मोनोमियल के, वहां पे मैंने ऊपर देखिए 8x लिखा है, आपको पता है वो पोलिनोमियल है लेकिन एक ही वेरिएबल, ठीक है। आप चाहे तो 2 वाला भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एवरीवन अभी मुझे बाइनोमियल के कुछ एग्जाम्पल अगर आप बताना चाहिए बताइए। मैम 5x प्लस 6x। 5x प्लस 6x, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5x प्लस 6x आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेसिकली आपका 11x ही हो गया, ठीक है, 2 टर्म नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो 5x 5y प्लस 6x।
ओके, एक सेकेंड में लिख देती हूँ जो भी आप मुझे बता रहे हैं। 5y प्लस 6x। स्टूडेंट आप सब लोग एग्री कर रहे हैं कि नहीं? ये पॉलिनोमियल है लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल यूज किया, ठीक है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो गया, और आप टर्म के हिसाब से बात करें तो ये दो टर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं स्टूडेंट, जैसे अगर मैं एक ही वेरिएबल में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए x² + 2। कितने बच्चे एग्री करेंगे कि ये जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है x² + 2 ये पॉलिनोमियल है? अगर मैं टर्म के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे बाइनोमियल हो जाएगा कि नहीं एवरीवन? क्योंकि दो टर्म है ना, डिग्री के हिसाब से आप क्या बोलेंगे? डिग्री के हिसाब से आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिग्री है 2, ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं? इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन अगर मैं टर्म के हिसाब से बोलूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स दिख रहे हैं पॉलिनोमियल में, तो आप ये बोलेंगे ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट की बात करते हैं ट्राइनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल बेसिकली, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बता रही स्टूडेंट, आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स में भी ये वर्ड सुनते हैं ट्राइनोमियल बार बार, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ट्राइनोमियल में बेसिकली क्या होता है, आपको तीन टर्म्स दिखेंगे यहाँ पे। सो एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। तो एग्जाम्पल मुझे बताइए स्टूडेंट, चाहे तो आप दो वेरिएबल तीन वेरिएबल जो भी लेना है ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल मुझे बताइए एवरीवन। कोई भी बताइए, स्टूडेंट माइक ऑन करके बताइए। मैम 3x + 2y + 2। वेरी गुड, सब लोग एग्री करें ना स्टूडेंट? यहाँ पे पॉलिनोमियल है ये आपको पता चल रहा है, लेकिन दो वेरिएबल है यहाँ पे। और टर्म्स की बात की जाए तो कितने टर्म्स है? तीन है, ठीक है एवरीवन। यस मैम। और भी एग्जाम्पल ले लेना चाहिए तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूँ x² + x + 2, ये भी आप एग्री करेंगे, तीन टर्म दिख रहे हैं। तो टर्म्स के हिसाब से अगर आप बोलना चाहें तो ये हो गया आपके पास ट्राइनोमियल, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे हिंदी में ट्राइनोमियल को बात की जाए क्या बोलेंगे? त्रिपदी आप बोल सकते हैं। तीन पद है किसमें? आपका बहुपद में। एवरीवन मैम शो नहीं हो रहा। एक सेकेंड, नहीं हो रहा है शो, तो क्या दिक्कत आ रही है बार बार? ओके एक सेकेंड यहाँ पे। अच्छा अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे समझ लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हम पढ़ रहे, तीन टाइप मैंने आपको बताया अभी। किसके हिसाब से? टर्म के हिसाब से। उसमें कितने टर्म्स है? अगर पॉलिनोमियल में आपको एक ही टर्म दिख रहा है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। अगर पॉलिनोमियल के अंदर आपको दो टर्म दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो टर्म आपका स्टूडेंट मतलब सिंप्लीफाई करके आप लिख रहे हैं वैसा, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था ना 5x + 6x आप लिखेंगे ना स्टूडेंट, तो वो और भी सिंप्लीफाई हो सकता था, ठीक है। तो 5x + 6x 11x हो गया, वो आपका सिंगल एक ही पद हो गया वहां पे, मतलब बात करें तो आप मतलब एक ही टर्म हो गया, तो वो आपका मोनोमियल में आएगा, ठीक है। यस मैम। ओके तो स्टूडेंट अभी शायद आपको दिख रहा होगा ना? एवरीवन बता दीजिए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया ट्राइनोमियल की बात। तो स्टूडेंट अभी फटाफट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करना है फॉलोइंग। ओके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जितना हमें पढ़ना था उतना नहीं हो पाया है। तो स्टूडेंट प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के हिसाब से बताना है। यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 7 पार्ट दिए हुए हैं। तो आपको याद होगा स्टूडेंट लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। डिग्री के हिसाब से अगर हम पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ रहे हैं, तो अगर पॉलिनोमियल का डिग्री है 1 तो आप बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री पॉलिनोमियल का कितना है 3 तो आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट यहाँ पे फटाफट चैट सेक्शन में भी आंसर मुझे बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लीज मुझे बताइए कि ये जो लिखे हुए हैं ये किसके अंडर आते हैं, मतलब टाइप्स बताने आपको कर सकते हैं स्टूडेंट? एवरीवन बताइए। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाला बताइए, डिग्री कितना है पॉलिनोमियल का? मैम 2। एवरीवन 2 है ना? तो यहाँ पे ये किसका आएगा? क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे मैं आंसर डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो नंबर लिख देते हैं 1 ओके। एक काम करते हैं क्वाड्रेटिक ओके ऐसा लिखते हैं ताकि आपको भी जल्दी जल्दी समझ में आए। लीनियर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, क्वाड्रेटिक के कौन से हैं, एंड लास्ट है आपके पास क्यूबिक का, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग बताइए, पहले वाला आपने बताया ये आता है क्वाड्रेटिक में, तो पहले वाला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट वाला चेक कीजिए, x - x³ मैम क्यूबिक
क्यूबिक में आता है ना, तो ये सेकंड वाले में आएगा, ठीक है। थर्ड वाला क्या है आपके पास, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 डिग्री चेक कीजिए, क्वाड्रेटिक, वेरी गुड। यहाँ पे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर नहीं दिख रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, समझ में आना चाहिए। तो आपका जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है वो है आपका क्वाड्रेटिक का, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला देखिए, 1 प्लस एक्स, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपको, अगर नहीं दिख रहा तो टेंशन मत लीजिए, मेन चीजें समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे फिफ्थ वाले में लिखा है 3 इंटू टी लिखा है, 3t, लीनियर, ओके, लीनियर में आएगा ये। लास्ट आपका जो सिक्स वाला जो दिया है वो लिखा है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल आर है, ये क्वाड्रेटिक में आएगा। एंड जो लास्ट आपका सेवेंथ वाला दिया है 7 इंटू एक्स क्यूब, ध्यान दीजिए, क्यूबिक में आएगा ना। किसी को कोई दिक्कत है, हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे? लीनियर को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, रैखिक। क्वाड्रेटिक को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे याद है, द्विघाती हम बोल रहे हैं। और क्यूबिक को यहाँ पे शायद से हम क्या बोल रहे थे, क्यूबिक को त्रिघाती, ठीक है, त्रिघाती बहुपद हम बोल रहे थे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप ये बात समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो प्लीज बता सकते हैं। सबको समझ में आया ना स्टूडेंट? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं और बोलूं कि इनमें लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है, तो आप लोग फाइंड कर पाएंगे ना? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट फटाफट में यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉलिनोमियल का बताने वाली हूँ। यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे अगर आपके पास पॉलिनोमियल दिया है 2 या 3, आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, अगर आपको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे स्टूडेंट? टर्म्स को आपको अरेंज करना पड़ेगा, जो लाइक टर्म है उनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको 2 या उससे ज्यादा पॉलिनोमियल को ऐड करना है तो टर्म्स को अरेंज करके हम करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो प्लीज ये हम करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है स्टूडेंट, 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, एक पॉलिनोमियल है। दूसरा वाला है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, फिर दिया है आपको -6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 5। इनको आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कर सकते हैं ना स्टूडेंट? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे देखिए 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 प्लस का, क्योंकि ऐड करना है यहाँ पे मैं प्लस लगा देती हूँ, तो एक ब्रैकेट भी लगा देती हूँ आपके लिए। मुझे लगता है आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, यस मैम। ठीक है, क्योंकि सबको ऐड करना, बीच में प्लस साइन, ओके। तो प्लीज जो बच्चे यहाँ पे खुद से करना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पे कर लीजिए और मुझे आंसर आप चैट में बताइए। जो यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए क्या करने, हम तीनों पॉलिनोमियल को ऐड कर दे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जो पॉलिनोमियल आपका कौन सा यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल तो आपको दिख गया। अभी ये जो पॉलिनोमियल हमने लिख लिया है उनको ऐड करना है आपको। तो अभी जो पॉलिनोमियल के अंदर जो टर्म्स थे ना स्टूडेंट, वो देखना है। जो लाइक टर्म्स है आपको पता है, याद है कि नहीं एवरीवन? किसी का माइक ऑन है? कृष्णन का माइक ऑन है, प्लीज कृष्णन। ओके स्टूडेंट, मैं क्या कर रही हूँ, लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी हो। आई होप सबको याद होगा वो टर्म जहाँ पे आपका, याद है कि नहीं स्टूडेंट? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। यस मैम। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ स्टूडेंट, जैसे 5x 4x 3x, ये आपका लाइक टर्म्स है, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं होगा तो मैं वापस से स्टूडेंट दिख रहा है कि नहीं बताइए? यस मैम। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करी थी, दूसरा था आपका लिटरल कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आपको पता है, अगर आपके पास टर्म्स दिख रहे हैं उसमें सेम लिटरल कोएफिशिएंट है, तो आप क्या बोल रहे थे, वो टर्म्स आपका क्या है, लाइक टर्म्स है। जैसे यहाँ पे 5x 4x 3x, ये आपका लाइक टर्म्स है। प्लीज आप मुझे, जिन लोग को समझ में आ रहे हैं वो कर सकते हैं एवरीवन। आपको ये पॉलिनोमियल्स को ऐड करना था, तो मैं क्या करूँ, देखिए एक ब्रैकेट के अंदर जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ में लिख देती हूँ। 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -6 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये क्योंकि आपको पता है तीनों टर्म आपके लाइक टर्म्स है। स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं बताइए सब लोग? यस। उसके बाद बाकी का जो टर्म्स है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देती हूँ। आप चाहे तो ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन करके मैं वापस से लिख रही हूँ, यहाँ पे -8x इधर ब्रैकेट से लिया है मैंने पहले वाले से। दूसरे वाले में यहाँ पे है आपके पास -8x, फिर यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है स्टूडेंट, +15x, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहो कीजिए, लेकिन बेसिकली जब आपको ऐड करने के लिए बोले तो टर्म को अरेंज ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक और प्लस साइन है, फिर अभी जो आपके लाइक टर्म से जो कांस्टेंट टर्म उसको लिखती हूँ, यहाँ पे 5 हो जाएगा,
यहाँ पे दूसरे वाले ब्रैकेट से 5 आएगा और लास्ट वाले ब्रैकेट से -5। ठीक है एवरीवन, सिंप्लीफाई करके मुझे बता सकते हैं कितना आएगा? आपको पता है स्टूडेंट, यहाँ पे जो पहले वाले ब्रैकेट में मैंने लिखा है 7 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वेयर, तो आप कहा चाहे तो पहले वाले ब्रैकेट से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, आपको पता है 7 और 3 होता है 10। ठीक है, 10 में से 6 जाएगा तो स्टूडेंट कितना मिलेगा यहाँ पे आपको? 4। तो 4 इंटू एक्स स्क्वेयर मिलेगा। आप चेक कर लीजिए, दूसरे वाले ब्रैकेट में बात की जाए -8x माइनस 8x, ये हो गया माइनस का 16x। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्लस 15x करेंगे तो -x मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में स्टूडेंट एक और एक 5 आप कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला देखो अगर मैंने कैंसिल किया। स्टूडेंट सब लोग चेक करके बताइए आपका फाइनल आंसर ये आ रहा है कि नहीं? यस मैम। 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 5। तो ये आपने क्या किया स्टूडेंट, 2 या उससे ज्यादा अगर आपको पोलिनोमियल दिया रहेगा तो हम इजिली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? टर्म्स को अरेंज करके और जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड करके। ठीक है यस मैम। स्टूडेंट, वैसे ही आपके पास सब्ट्रैक्शन की भी बात की जाए, अगर पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे स्टूडेंट हिंदी में बात करें तो घटाना है। ठीक है, बहुपद को अगर घटाना रहेगा तो यही हमें फॉलो करना है कि टर्म्स को अरेंज करना है और लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। आपको सब्ट्रैक्ट किसको करना है? 11 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 7 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 10x को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 16 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 16 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x। ठीक है, इसमें से घटाना है आपको, तो इसमें से क्या घटाना है आपको? 11 इंटू एक्स क्यूब माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। आप चाहे तो ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आया स्टूडेंट? जो पहला पोलिनोमियल दिया है उसको दूसरे पोलिनोमियल में से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले तो 16 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x, और यहाँ पे जो माइनस साइन के साथ है ओपन करते ही हो जाएगा माइनस का 11x क्यूब प्लस 7 का एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, अभी स्टूडेंट जो लाइक टर्म्स है, ठीक है, मतलब ऐसा टर्म जिसका लिटरल कोएफिशिएंट सेम आ रहा है तो उसको साथ में रखते। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 16 इंटू एक्स क्यूब और यहाँ से माइनस 11 इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि ये दोनों टर्म आपको लाइक टर्म्स मिल रहे हैं। ठीक है, वैसे स्टूडेंट आप चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट में ले लीजिए प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे से आएगा आपके पास प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर। आपकी मर्जी है स्टूडेंट, जैसा आप करना चाहे कीजिए। यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे प्लस साइन लिखा है, ब्रैकेट में माइनस का 11x और वहां से आएगा माइनस का 10x। जो लोग यहाँ पे आंसर करना चाहते हैं प्लीज बताइए आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? ये 5x की घात 3 प्लस 11 वेरी गुड, माइनस 21x। वेरी गुड। 5, फिर आपने बोला x का घात 3 प्लस 11, x का पावर यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे स्टूडेंट मुझे लगता है माइनस का 21 आ रहा है, माइनस 21 x। यस मैम। स्टूडेंट समझ में आया? मैंने फटाफट कराया है। अगर आपको पोलिनोमियल्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा और लाइक टर्म्स को क्या है आपको, देखो अगर सब्ट्रैक्ट करें तो लाइक टर्म आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और टर्म्स को तो डेफिनेटली अरेंज करना है। वैसे ही अगर आपको पोलिनोमियल को ऐड करना है स्टूडेंट तो क्या करेंगे? पोलिनोमियल को ऐड करना है तो टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा और जो लाइक टर्म्स है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्या है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए थे, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ उसका, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया अभी। तो स्टूडेंट अगर आप चाहे तो इसका आंसर कर सकते हैं कि नहीं? स्टूडेंट बताइए इनमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है? विच वन इज नॉट ए पोलिनोमियल? पोलिनोमियल का डेफिनेशन याद है ना सबको? आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसका पावर इंडेक्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट? आपका होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब पावर नेगेटिव अलाउ नहीं है, पावर फ्रैक्शन में अलाउ नहीं है। तो इनमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है आपको बताइए, और इनमें से क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच वन इज नॉट ए पॉलिनोमियल? इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है एवरीवन? ये वाला बी वाला बोल रहे, पहले वाला सब लोग एग्री करेंगे, पहले वाला पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हैं बहुपद है। ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल एक्स है उसकी घात आपको पूर्णांक संख्या मिल रही है पहले वाले में, तो ये तो है पॉलिनोमियल। आपका बी वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी सब पॉलिनोमियल रहेंगे, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड।
वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, वो मैं यहाँ पे मुझे लगता है आप भी सोल्व कर पाएंगे। डिग्री कितना है आप लोग इजिली बता पाएंगे एवरीवन, ठीक है। पहले वाले का देख के भी पता चले, एक पॉलिनोमियल दिया है आपको यहाँ पे, उसका डिग्री बताने तो आपको क्या देखना है, वेरिएबल जो दिया है उसकी हाईएस्ट पावर कितना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सोल्यूशन मैं करने वाली हूँ। नहीं हो रहा है शो, ओके। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक बार, यस मैम। टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन मैं इसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। लेकिन आपको समझ में आया ना सबको पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिए हुए थे, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट, और मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, और होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्लीज ट्राई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट यहाँ पे, और मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ अभी बंद, एक सेकेंड।